हैं कि सोने को जब आग में डाला जाता है तो परीक्षा काल को देख करके सोना भी कांपने लग जाता है। दियो स्वर्णकार ने सोना जब आग में डाल, कांप उठियो भयो देख कर परीक्षा काल। तो दोस्तों, आप आसपास में देखते होंगे कि बहुत से छात्र एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है, एग्जाम की बात आती है, तो बिल्कुल अलग ही रिजल्ट आता है। कारण क्या है? कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा के समय, और मैं तो कहता हूँ अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं, रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, जो एग्जाम से नहीं डरते और डरना भी नहीं चाहिए। तो कारण क्या है? बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आती है तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, कुछ लोगों को दस्त लगने शुरू हो जाती है, शरीर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, मतलब बड़ी उदासी, डिप्रेशन से स्थिति, तनाव से स्थिति के अंदर चले जाते हैं। तो जो पूरी की पूरी पहले एक साल जो तैयारी की है, उस तैयारी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है या शून्य की स्थिति के अंदर चले जाते हैं। उनको लगता है हमें कुछ भी याद नहीं है। तो उस संबंध में ये वीडियो है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो। दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होता है, एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं और जो परीक्षा नज़दीक आती है तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये धारणा गलत है। ये तो मनोविज्ञान है। मन के अंदर बहुत तरीके की शंकाएं उठती है, तो उन शंकाओं से घबराना नहीं है और खुद को विल पावर मजबूत रखना कि मुझे कुछ सारी चीज़ें याद है। मुझे भारत का संविधान याद है, मूल अधिकार पूछो, नीति निर्देशक तत्व पूछो, सुप्रीम कोर्ट पूछो, हाई कोर्ट पूछो, क्या चीज़ है जो मुझे नहीं आती है। और अगर एक दो सवाल मान भी लिए ऐसे आ गए जो मुझे नहीं आता, तो मेरी 100% थोड़ी जाती है। और मुझे जो आ रहा है मैं उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे 10-15 सवाल नहीं आए तो। और मुझे जो आ रहा है मैं दिमाग को प्रेजेंट रखते हुए पूर्ण तन्मयता के साथ में बिना किसी तनाव के सवालों को सॉल्व करूंगा। और कुछ सवाल अगर मुझे नहीं भी आ रहे हैं तो कथन कारण में उनका उत्तर निकालूंगा। कुछ सवाल है जोड़ी सुमेल करने के लिए आएंगे, तो 3 फैक्ट मुझे आ रहे हैं तो चौथा अपने आप मेरा सवाल सही हो जाएगा। कुछ चीजें होगी जिसमें मुझे निराकरण करना आएगा, मुझे पता है कि ये सवाल पूछा गया, इसका उत्तर ये नहीं है, तो मैं वहां से उत्तर निकालूंगा। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने तैयारी की, जैसे नरेगा कब शुरू हुई पूछ लेंगे, तारीख पूछ लेंगे। तो तारीख पूछ लेंगे तो तारीख से संबंधित सवाल कितने बनते हैं, किस किस की तारीख याद करोगे? हजारों योजनाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी जो चीज आपको लगे दिमाग उसको कैच नहीं कर पाता तो मत करो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। जो निश्चित है ना उस पर तैयारी करो और अनिश्चित के पीछे आप मत भागो। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की जब भी बात आती है, लोग याद करते हैं कृषि के अंदर इतना खर्च हो गया, उद्योग के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना पे इतना खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि मैं दावे से कह सकता हूं, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा गया हो अभी लेटेस्ट के अंदर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पे कितना खर्च हुआ। नहीं, बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? कृषि पे जोर दिया गया। दूसरी में उद्योग पे जोर दिया गया। तीसरी में आत्मनिर्भरता के साथ जोर दिया गया। 5वीं योजना के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इस तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, लेटेस्ट जो पंचवर्षीय योजना उसका जरूर पूछा जाता था कि भाई ये जो पंचवर्षीय योजना इसके अंदर सबसे ज्यादा जो खर्च है वो किस पे किया गया है ना, प्राथमिकता क्रम क्या, सामुदायिक विकास पे, ऊर्जा पे किस तरीके की खर्च किया गया। तो टीचर ऐसे सवाल नहीं पूछते, सवाल वही पूछे जाते हैं जिनका कोई न कोई संदर्भ होता है। तो मन को डरने नहीं दे और मन में विश्वास रखें। और अगर एग्जाम से डर गए, कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया। अगर डर है तो डर के आगे जीत है, डरो मत। डर पे नियंत्रण करना सीखो और आप ये मान के चलो भाई मुझे सब चीजें आ रही है। मन के अंदर मजबूती रखनी बहुत ज्यादा जरूरी, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जब परीक्षा की तैयारी करता था तो मैं भी परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा डर जाता था और इसलिए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती थी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि भाई डर है, क्या करेंगे, अपने यही तो सोचेंगे ना बुरा हो जाएगा, है ना, कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव तो वैसे होगा कि नहीं होगा, अगर डर गए तो 100% नेगेटिव होना ही है। तो चित्त को शांत रखें, योग वगैरह करें 5-10 मिनट के लिए और विषय को भटकने नहीं दे, खुद को कहीं भटकने नहीं दे कि भाई तनाव प्रबंधन करना सीखो। मन भटके किसी दिशा के अंदर, डरे उसी सेकंड उसको रोक लो, जस्ट ए मोमेंट। नहीं कि नहीं मैं कमजोर लोगों में नहीं हूं और मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि जो युद्ध लड़े जाते हैं ना वो हथियारों से नहीं लड़े जाते, वो मनोबल से लड़े जाते हैं। तो अगर मनोबल आप हार गए तो परीक्षा की जो जंग है आप वो जीत नहीं पाएंगे। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे नोट्स बनाएं, पिछले सालों के जो पेपर है उनके ट्रेंड एनालिसिस देखो तो और मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई मुझे पता है 10 सालों से यही चीजें पूछी जा रही थी, इस साल भी यही पूछेंगे। और परीक्षक जो है जो पेपर बना रहा है उससे आप ज्यादा जानते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं हूं, मुझे पढ़ाई छोड़े 7-8 साल हो गए, तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं।
है ना। तो मन में ये कॉन्फिडेंस रखो कि शिक्षक है वो तो पढ़ाई थोड़ी ही कर रहा है, उसको तो पढ़ाई छोड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए, आप टच के अंदर हो तो नॉलेज तो आपको ज़्यादा है ना, आपसे क्या पूछेगा। जैसे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो मैं क्या पूछ लूंगा, अगर आपने पढ़ रखा है कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है, ब्रिटेन से लिया गया, 1919 का अधिनियम के अंदर लिया गया, 148 के अंदर इसका उल्लेख है, 149 में ये है, 150 के अंदर ये है, इतना इसको वेतन मिलता है, संचित निधि कोष से वेतन दिया जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये कार्य है। कुछ भी पूछो ना, अच्छे तरीके से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो, पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो और फिर कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मुझे तो सब आता है, जो आपकी मर्जी है वो पूछ लो। तो इस तरीके से तनाव प्रबंधन को आप कर पाओगे। मन के अंदर घर से, मतलब एग्जाम वाला जो माहौल है वो घर में तैयार कर लो। हम क्यों घबरा जाते हैं, टेस्ट कभी दिया नहीं है ना, टीचर्स के डरते हो कि साहब मेरा मूल्यांकन हो जाएगा, मुझे लोग कमजोर समझेंगे। समझने दो लोगों को, कमजोर क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ आपने आज तैयारी की, RS की, UPSC की तैयारी की है ना, टेस्ट सीरीज में भाग लिया, 5 सवाल सही हुए, 10 हुए, कोई बात नहीं, 0 से शुरुआत होती है हर चीज़ की। धीरे धीरे पकड़ बनाओ। और लोग कमजोर समझते हैं तो मैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लोग आपको कमजोर समझे और आप मजबूत बन करके दुनिया को सिद्ध करते हो, इससे बड़ा सौभाग्य तो संसार में कुछ नहीं है। हम लोग क्या होते हैं, भावुक होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं लोग हमें कमजोर समझ लेंगे, लोग कहेंगे साहब ये पढ़ाई में कमजोर है। मतलब बहुत अच्छी चीज़, अगर आपको लोग कमजोर समझते हैं और खुद आप अपने आप को मजबूत समझते हो तो इससे बड़ा संसार के अंदर कोई भी सौभाग्य नहीं है। तो संक्षेप के अंदर मनोबल बना करके रखे, चिंता ना करे। चिंता कहता है ना, चिता से भी खतरनाक है। और अगर तनाव प्रबंधन सीख लिया तो परीक्षा प्रबंधन भी सीख लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित बातें बताऊँ, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।